हेलो फ्रेंड्स, आई होप यूर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यू आर वाचिंग रोहित पाल फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो एक बहुत कॉमन सा टर्म है टेस्टोस्टेरोन। बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग टेस्टोस्टेरोन ग्रो करना है, बढ़ाना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और इसको ग्रो करना है, इसी से मसल बिल्ड होगा। तो ऐसी बातें हम लोगों ने बहुत सुनी होगी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी रैंडम पर्सन से आपने ये बात जरूर सुनी होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में, और जानेंगे कि क्या है सिम्टम्स की आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हैं और इसके डायग्नोसिस क्या है और आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सभी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर ये जो वीडियो है वो पूरी देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलो करते हैं शुरू। तो टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल्स में भी होता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो मेल में जो इसकी मोस्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो मेल टेस्टिस में होती है, और जो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है वो ओवरी से बनता है। और इन दोनों के अलावा आपके एड्रेनल ग्लैंड से भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो कि आपके किडनीज के ऊपर होते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग से लेकर एनर्जी, स्पर्म प्रोडक्शन, आपकी सेक्स ड्राइव, आपका मूड, आपका कंसंट्रेशन, आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हेयर ग्रोथ, आपकी ओवरऑल स्किन क्वालिटी, सब कुछ आपके जो है टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। इन सभी चीज़ों के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन का अच्छी अमाउंट में होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और आपकी इनमें से किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके जो बॉडी में है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। तो सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे कि आपको मसल लॉस फील होगा, आपकी बॉडी वीक फील होगी, बोन लॉस होगा, बोन वीकनेस आ जाएगी, बोन्स में एनर्जी लो होगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, लिबिडो कम हो जाएगा, मीन्स की जो डिजायर होती है वो खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं बहुत कम हो जाएगी, और इंसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, और वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी कंडीशंस में पॉसिबिलिटी है कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने के, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप अल्कोहलिक हैं, या बहुत सारे, या आप कोई भी नशा करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो सकते हैं। और एक कॉमन रीजन ये भी है मेडिकेशन। अगर आपकी कोई क्रॉनिक डिसीज से मेडिकेशन चल रही है 3 to 4 मंथ से, या कोई भी मेडिकेशन चल रही है, तो उस कंडीशन में भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकते हैं, या किसी भी डिसीज के कारण भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकते हैं। और फेक सप्लीमेंट्स भी बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने के, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको रेकमेंड कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। जब तक आप वो ले रहे होते हैं तब तक तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, बट आप जब छोड़ देते हैं तो जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं उससे भी डिप में चला जाता है। तो अगर आपको कोई भी कुछ भी रेकमेंड करता है, कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंड करता है, तो पहले आप उसकी रिसर्च खुद ही कर लें, उसके बाद ही को यूज करना शुरू करें। और फेक सप्लीमेंट से भी बच के रहो, ऑथेंटिक सेलर से ही आप परचेज करें कोई भी सप्लीमेंट अगर आपको परचेज करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि लोगों के आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल स्लो हो सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपको करना क्या है, इसके डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं आप। तो यार सबसे पहले आपको टेस्टोस्टेरोन का आपको टेस्ट कराना है, टोटल सेरम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना है आपको, और ये आपको खाली पेट कराना है अर्ली मॉर्निंग। जब आप खाली पेट करवाएंगे तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स में सही लेवल्स आएंगे टेस्टोस्टेरोन के, और उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जनरली जो लेवल होते हैं बॉडी के अंदर जो। तो एक्चुअली इस कमरे में लाइट चलेगी तो बाकी वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो जो नॉर्मल रेंज है टेस्टोस्टेरोन की मेल के अंदर वो होती है 300 to 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, और अगर आपकी 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर है तो आपका बॉर्डर लाइन पे, और अगर इससे कम है तब आपको डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत है, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात रह गई जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लो टेस्टोस्टेरोन का, वो है स्टेरॉइड यूज़। जो भी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जो स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं, और ना उनको कोई पीसीडी की नॉलेज होती है, ना ही किसी प्रोटेक्शन की नॉलेज होती है, और वो किसी के भी रिकमेंडेशन से डायनाबोल एनाबोल या ऑरल स्टेरॉइड खा लेते हैं, और फिर बाद में उनको साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। और सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, बाकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर कुछ भी रेकमेंड करता है तो पहले आप उसकी अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही वो यूज़ करें, और स्टेरॉइड से तो दूर ही रहें, बिकॉज
स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू किसी सप्लीमेंट के। फेक सप्लीमेंट से भी ज़्यादा नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं स्टीरॉयड के। और तो अगर फिर भी आप बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं आप, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगेगा उसमें। और फिर भी आपको उसके अलावा भी आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप जितनी मर्जी प्रोडक्शंस वगैरह चला लो, जितने मर्जी आप पीसीटीज वगैरह कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर फेस करना पड़ेगा। तो फिर भी अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इस बात का ध्यान रखना कि जो आप ट्रेनर हायर कर रहे हो वो मेडिकली क्वालिफाइड हो और सर्टिफाइड भी हो, और तभी वो आपका एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स गेम करवा सकता है सेफली। तो ये कुछ बातें जो बतानी रह गई थी तो मैंने बता दी हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।